बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 32 को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग्स के बारे में है। और हम स्ट्रिंग को देखेंगे, स्ट्रिंग क्या होती है, फिर हम फंक्शन के थ्रू फंक्शंस देखेंगे और इन प्रोग्राम्स को कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हमारी स्ट्रिंग की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी। तो स्ट्रिंग एक्चुअली एक करेक्टर का सीक्वेंस है, जिस तरह एक करेक्टर एरे है उसी तरीके से। और ये C++ के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप जावा लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा देखेंगे, उसमें स्ट्रिंग का बिहेवियर ज़रा डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ठीक है, एक करेक्टर का सीक्वेंस है। जस्ट लाइक करेक्टर एरे, आफ्टर टेकिंग इनपुट एट लास्ट ऑफ स्ट्रिंग इज़ अ नल करेक्टर। अच्छा, स्ट्रिंग में आपके पास डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, जैसा करेक्टर एरे का आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एरे है CH1, अगर मैं उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करूं तो वो होता उसका भी है, पर वो किस चीज़ को कंपेयर करेगा? एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा होगा, जबकि यहाँ पे आपके पास डाटा कंपेयर हो रहा है। और हमें क्या चीज़ चाहिए होती है जी स्ट्रिंग में? हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की मेरे पास एक हेडर फाइल है जो कि मुझे चाहिए होती है स्ट्रिंग को इंक्लूड करने के लिए। लेट से मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस और सी मैंने एस लिखा, वाई एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, आखिर में नल पड़ा होगा, और आई प्लस प्लस, और लेंथ हम बता सकते हैं कि इसकी लेंथ आपके पास अवेलेबल है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और भी तरीकाकार है कि हमारे पास इसका बिल्ट इन फंक्शन है s.length के नाम से, जो कि इसकी लेंथ रिटर्न कर रहा होगा। कंपेयरिंग द टू स्ट्रिंग्स, लेट से मेरे पास मैंने इनपुट लिया S1 डबल इक्वल टू दिस S2, अगर ये बराबर होंगी तो आपको इक्वल प्रिंट होगा, अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो आपके पास नॉट इक्वल प्रिंट होगा। ठीक है, जस्ट लाइक हम इंटीजर वैल्यूज जो कंपेयर कर रहे थे। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से क्या मुराद है कि दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपने कंकैट करना है, जोड़ना है। लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग थी S1 जिसे मैं कह रहा हूँ PAK। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि PAK अगर आपने प्लेस किया है तो आपके पास PAK, P आपके पास यहाँ पे आ गया, A आपके पास यहाँ पे आ गया, और K, यानी हर करेक्टर सेपरेट इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं S2 की बात कर रहा हूँ तो S2 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ISTAN, यानी I आपके पास यहाँ पे है, S यहाँ पे, T A, और फाइनली आपके पास क्या पड़ा हुआ है? एंड पे N पड़ा हुआ है। ठीक है, S1 प्लस S2, जब मैं S1 और S2 को प्लस करूँगा तो आपके पास क्या आएगा? PAKISTAN। ये दोनों आपस में, हालांकि करेक्टर एरेज हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पास ये क्या होंगे आपस में? कुछ प्लस का आपके पास ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा जो कि इन दोनों को क्या कर देगा? कंकैट कर देगा। और फिर ये कहाँ पे प्लेस होगा? थर्ड एरे में, और ये क्या प्लेस प्रिंट करेगा? पाकिस्तान। तो आई होप आपको ये कंकैटिनेशन के बारे में आइडिया हो गया होगा कि प्लस का ऑपरेटर क्या कर रहा है? कंकैट कर रहा है, किन चीज़ों को? दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है। फिर हमारे पास रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। स्ट्रिंग आपके पास पास, और ये पास पर वैल्यू हो रही है यहाँ पे S, एक नई मेमोरी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, नॉट करेक्टर एरे की तरह के करेक्टर एरे बाय रेफरेंस पास हो जाएगा, यहाँ पे इस S के लिए एक नई मेमोरी क्रिएट होगी। रिटर्न रिवर्स, रिवर्स क्या होगा? हमने लेंथ फाइंड की, लेंथ -1 तक मूव किया, I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, और हमने एक स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग इसमें प्लेस की थी और रिवर्स कंकैट, यानी हमने रिवर्स लूप अप्लाई किया और रिटर्न किया हमने रिवर्स को। एंटर स्ट्रिंग, वैल्यू एंटर की, अगर स्ट्रिंग और उसका रिवर्स आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कह रहे हैं पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल डैड, अगर मैंने स्ट्रिंग में डैड एंटर किया तो DAD, अगर फॉरवर्ड देखूँ रिवर्स देखूँ तो डैड प्रोनाउंस होगा। मॉम की अगर मैं बात करूँ MOM मॉम, फॉरवर्ड रीड करूँ, बैकवर्ड रीड करूँ तो आपको रिवर्स दिखाई देगा, सेम प्रोनाउंस होगा। लेट से XYZ, इसको फॉरवर्ड पढ़ो तो XYZ है, बैकवर्ड पढ़ो तो ZYX है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो ये आपके पास रिवर्स की लॉजिक है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पे लेंथ -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथ -1 से, और साथ ही आपके करेक्टर बाय करेक्टर इसमें कंकैट करते जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि रिवर्स में हमने क्या किया? जस्ट लेंथ -1 से स्टार्ट करके रिवर्स की कंकैटिनेशन की है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी, लेट से मैं कहता हूँ PAK पाक, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये इनपुट आ गई और मैं इसको ये पास कर रहा हूँ, लेंथ -1 तक चलेगा, 3 है, 3 -1 2 तक आपके पास मूव करेगा लूप, 0 1 और 2, 0 पहले कंकैट करेगा, यानी 3 -1 2 इंडेक्स की वैल्यू कंकैट करेगा, K आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू को कंकैट करेगा, A आ जाएगा, फिर लास्ट वैल्यू को कैप बन जाएगा। अब जब ये रिटर्न करेगा रिवर्स तो यहाँ पे रिवर्स होगा,
यहाँ पे कैप रिटर्न हो रहा होगा आपके पास स्ट्रिंग, क्या ये बराबर है पाक के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद आपके पास एल्स में मूव करेगा, और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो कि जो कि स्ट्रिंग्स में हमारे पास हो रहे हैं। स्ट्रिंग में जिस तरह मैंने बात की कि स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या चीज़, स्ट्रिंग एक्चुअली लेट्स अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस टेक्स्ट फॉर्म में। लेट्स से अगर मैं इसको असाइन करूँगा वैल्यूज़ तो डबल कोटेशंस के अंदर करूँगा। जिस तरह एक सिंगल कैरेक्टर को आप किस में असाइन कर रहे थे वैल्यूज़, एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में करते थे, तो स्ट्रिंग को जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तो स्ट्रिंग को वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर आपने असाइन करनी होगी। अब यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस हैं, एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर रहा होता है। तो हालांकि हमने अपने कैरेक्टर टाइप एरे के फंक्शंस बनाए हैं जो कि इन चीज़ों को यूज़, जहाँ आप कैरेक्टर टाइप एरे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेटर ये है कि आप कैरेक्टर एरे को इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो लॉजिक्स हैं वो बिल्ट रहें और आप उस एरे के साथ टैकलिंग समझ आती रहे। ठीक है, ये तो डायरेक्टली जिस तरह मैं अब दो कैरेक्टर टाइप एरे को मैंने कंपेयर करना इक्वल का, तो हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको हमने क्या कंपेयर का नाम दिया था, जिसको हमने दो कैरेक्टर एरेज पास की थी, 4ch1 के नाम से पास की थी, फिर 4ch2 के नाम से हमने कैरेक्टर एरे पास की थी। दो कैरेक्टर टाइप की एरेज पास की हैं हम लोगों ने, अगर आपको याद हो। तो ये दो एरेज में फिर हमने क्या लॉजिक लगाई थी जी, हमने पहले लेंथ फाइंड की थी, लेंथ बराबर है तो फिर कैरेक्टर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो इन्हीं लॉजिक्स को देखते हुए हमने काम किया था। तो बेटर क्या है कि हाँ, सी में जहाँ कैरेक्टर एरे यूज़ हो रही है वहाँ पे आप स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेटर ये है कि आप कैरेक्टर एरे यूज़ करें ताकि आप थोड़ा सा एरे के ऊपर ऑपरेशंस, एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करना, एरे में एलिमेंट्स को देखना, इन सारी चीज़ों से मज़ीद फेमिलियर हो सकें। अब तक तो उम्मीद है कि आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शंस एंड एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मज़ीद भी कुछ सीखने के लिए आप इसी प्रैक्टिस को जारी रखें कि आप एरेज का इस्तेमाल करें, कैरेक्टर टाइप एरेज को यूज़ करें। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने अपर केस लेटर को काउंट करना है स्ट्रिंग में, तो क्या ऐसी लॉजिक क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं। लेट्स से मेरे पास था PAKISTAN, तो अपर केस लेटर को मैंने काउंट करना है। तो याद रखिएगा ये सारी एक सीक्वेंस में मौजूद होंगे। आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के ज़रिए से अलग से इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। यानी हमने क्या करना था, यहाँ से फॉर एक लूप अप्लाई करना है, जस्ट फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास एक लूप अप्लाई हो रहा है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैं लिख सकता हूँ i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है उससे ये आपके पास जो i है वो लेस ही रहेगा, और i प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट आपके पास होता जाएगा। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा, इफ़ s ऑफ i is greater than equals to capital A and s of I is less than equals to capital G। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कैपिटल करेक्टर है। अब ये जो s of I है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये कौन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ एंड काउंट के नाम से, c के नाम से, इसको मैंने 0 असाइन कर दिया, c इक्वल्स टू 0, इसको मैं रब कर दूँ, इंट c इक्वल्स टू 0, और इसकी बॉडी में मैं c को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, और ये मेरे पास लूप है टर्मिनेट। तो ये क्या करेगा, हर जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है जिस तरह ये एरे के साथ इस्तेमाल हो रहा था उसी तरीके से स्ट्रिंग के साथ भी इंडेक्स वाइज डाटा उठाएगा, पहले 0 इंडेक्स का, फिर 1 इंडेक्स का, फिर 2 इंडेक्स का, फिर 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी उसके लेंथ है उससे एक कम तक ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अब लेंथ में क्या काउंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है, जितने कैरेक्टर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं उनको आपको ये रिटर्न करके देगा कि इसमें टोटल लेंथ आपके पास इतनी आ रही है। तो ये आपके पास प्रोग्राम है जिसमें जो आपको काउंट करके दे सकता है अपर केस लोअर केस। अगर कन्वर्जन करनी हो मुझे, लेट से मैंने अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका जो हमने कैरेक्टर टाइप एरे में इस्तेमाल किया था। लेट से मेरे पास अपर केस आ गया, अब मुझे इसको लोअर केस में मूव करना है, तो क्या होगा, s ऑफ i प्लस इक्वल्स टू 32,
यानी ए कैपिटल ए की जो आज की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 65 है। 65 में मैं 32 प्लस करूँ तो 97 पे मूव करता हूँ, जो कि लोअर केस की आज की। अगर इसी तरीके से मैंने लोअर केस जितने भी हैं उनको काउंट करना हो तो मैं यही कंडीशन लगाऊंगा, बट यहाँ पे मेरे पास कैपिटल ए की जगह लोअर केस में आएगा और कैपिटल जी की जगह मेरे पास लोअर केस में जी आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।